हमारे बेटवा आई है हमारे सबके कोरा में, हम सब बहुत खुश है। आपके फोन से 112 नंबर पर कॉल लगा था, क्या आप लगाए थे या ऐसे लग गया था? खुशी हमारा कोई खाना पीना नहीं खाया अभी सुबह से। इस वक्त हम जौनपुर जनपद के खुटहा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में हैं और उस घर पर हम मौजूद हैं जिस घर पर महीनों तक मातम जैसी स्थितियां थी। वजह ये थी कि जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं ये 1 महीने से गायब थे। कोल्हापुर से निकलते उसके बाद फिर इनका कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये सकुशल आज अपने परिवार के बीच है। आज वो खुशियाँ फिर से वापस आ चुकी इस परिवार में। आप देखिए कि तमाम वो गांव के लोग हैं और अभी कुछ वक्त पहले ही अपने घर पर ये पहुँचे हैं। ये कैसे मिले हैं और कैसे अपने घर पहुँचे हैं, ये 1 महीने तक थे कहाँ आखिर में, वो तमाम हम बातचीत करेंगे। 1 महीने बाद आप घर आए हैं अपने। कहाँ चले गए थे आप? कोल्हापुर से निकले फिर कहाँ चले? कोल्हापुर में बॉम्बे आया। बॉम्बे से आया, मैं चला आया भाटी। भाटी चले गया मच्छी मारने के लिए। तो मच्छी मारने चले गए, यहाँ क्या हो रहा था आपको कुछ पता? मैम कुछ नहीं पता था मेरे को। मेरी मोबाइल थी स्विच ऑफ थी। मैं और से बात किया कि मैं घर पे आ रहा हूँ, तो मैं फिर सोचा कि घर पे जाएंगे तो भाड़ा किराया लगेगा, इससे बढ़िया मैं इसको बोला था कि मोबाइल में स्विच ऑफ हो जाएगी, मोबाइल चार्जर नहीं है। तो मैं चार्जिंग मोबाइल नहीं कर पाया। मैं मोबाइल चार्जिंग किया बोर्ड पे ले जाके, बोर्ड मोबाइल चार्जिंग किया तो हवा आया, जिसे मैं हिचका बोलते हैं लाट उसको, तो मेरा डिसबैलेंस हो गया, तो मोबाइल मेरा पानी में गिर गया। मोबाइल पानी में गिर गया तो मैं मच्छी मारने के लिए बहुत दूर चला गया था। हाँ, मच्छी मारने। क्या अपने घर के किसी का नंबर, आप अपने जानने वालों का नंबर याद था, लेकिन उधर टावर नहीं पकड़ता था, वहाँ नेटवर्क नहीं, नेटवर्क नहीं था, उधर से नेटवर्क नहीं था। तो मैं वायरलेस से बात किया, जो कॉन्टेक्ट किया वायरलेस से, जो मेरे पहचान थे, तो लोग उसी मोबाइल नंबर से नंबर हम उन लोग को नंबर हमको नहीं मालूम था। तब भी मैं पूछा कि भाई ये आदमी किधर कोई है? कोई बोला भाई अभी नहीं कोई है, बाद में आओ। बोला ठीक है। तो मैं और बाहर निकल गया, तो हमको ऐसे करते करते मेरे महीने बीत गए। परिवार में कब बात हुई? अब से कितने दिन पहले परिवार में? मेरे परसों बात हुई। परसों, हाँ। और फिर उसके बाद फिर आप यहाँ निकल आए? हाँ, फिर निकल आए। अच्छा, चर्चा उस दौरान एक ये थी कि आपके फोन से आपने अपने घर पर अपने बेटी से वीडियो कॉल बात किया। हाँ, उसके बाद आपके फोन से 112 नंबर पर कॉल लगा था। क्या आप लगाए थे या ऐसे लग गया था? 112 हम कॉल में स्विच ऑफ हो गए थे। मेरे मोबाइल से बात की उन लोग से, मोबाइल में स्विच ऑफ हो गई थी। नहीं, परिवार वाले ये बता रहे थे कि पुलिस ने इन्हें ये बताया कि उस नंबर से 112 नंबर पर कॉल किया गया। नहीं, क्या आप कभी कोई परेशानी आपको थी? नहीं, कुछ नहीं। मेरे मोबाइल स्विच ऑफ हो गए तो तब बोले अब चार्जिंग करेगा तो अपन बात करेंगे। मैंने मोबाइल चार्जिंग नहीं किया, तो मैं जब बोर्ड पे गया तब बोर्ड तब मैं चार्जिंग लगाया, तब बोले समझो 60-70 किलोमीटर लाम गया, तो मोबाइल निकाला रहा मैंने, किलो बात करता हूँ, तो उधर टावर नहीं पकड़ रहा था, नेट नहीं पकड़ता था टावर। मैं ऊपर तो चढ़ा, उसमें हवा आया तो हिचका आया, मोबाइल मेरा गिर गया, बोर्ड चलते रह गया। अभी मच्छी मारने की तरह मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, तो अगर मच्छी मार उसको नहीं देगा तो मेरा पगार नहीं देगा, इसीलिए मैं उसके पीछे पड़ गया। पापा को देखे बेटे तो फिर क्या लगा कि पापा आ गए महीने बाद, हम बातचीत कुछ नहीं हो रही थी? मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरे पापा आ गए। मेरे को बहुत खुशी आ गई, मेरे पापा आए। जूता मंगाओगे अब पापा से? हाँ, जूता मम्मी लेके आई। अच्छा, मम्मी लेके आई थी। हाँ। ये तब मेरे को पता चला, सर मैं सरजी छुट्टी मांग के स्कूल से भागी। अच्छा, स्कूल चले गई थी? हाँ। कौन बताया स्कूल में कि पापा आ रहे हैं तुम्हारे? मेरे को जो दिन कल नहीं पढ़ो, मेरे को पता चल गया, तब इसलिए सर जी बताया, सर जी मेरे को छुट्टी दी तब मैं आए। अच्छा उदयचंद जी, एक चीज़ और है, यहाँ जब आपका नंबर यहाँ पब्लिकली कर दिया गया तो लोग फ़ोन करके कुछ लोग ये कह रहे थे कि उदयचंद हमारे पास हैं, ये भी चीज़ें चल रही थी, आपको कुछ पता है इसके? नहीं बाबा, मुझको नहीं पता, नहीं है, मुझको नहीं पता है। कुछ ऐसे ही लोग थे जो ये कह रहे थे कि उदयचंद हमारे पास है, इतने पैसे दे दो, फिर ऐसा? नहीं, कुछ नहीं है। मेरे को खाली जिसके घर पर आता हूँ उसको एड्रेस पता रहता है, जो मेरे साथ में आता है उसको पता होगा, किसी पता नहीं रहता है। हाँ। अच्छा, इतने दिन से बातचीत नहीं हो पा रही थी, आपने नहीं सोचा कि घर चलें, कि फिर क्या जरूरत है यार? घर पे वो आप समझ, क्या घर वालों पर क्या बीत रही होगी, कोई बातचीत नहीं हो? अभी देखो वो
लाइन ही दूसरी लाइन ही है वो। हाँ, वो जब भी वोट आएगी दरी तभी बात कर सकते हैं, उसके बीच आप बात नहीं कर सकते हैं। या तो टावर पकड़ेगा तो। अच्छा, बोट में आप चले गए तो फिर बोट वापस कब आई वहाँ से? वहाँ से वोट आई 1 महीने के बाद। 1 महीने बाद? हाँ, मतलब मछली पकड़ने चले जाते हैं तो महीनों महीनों बीत जाती है, क्योंकि जब तक मच्छी ने मार पा तब तक दरी नहीं आने। या डीजल खत्म हो गया या बर्फ खत्म हो गया या तो मच्छी मारोगे तभी आओगे दरी, उसके बीच नहीं आ पाएंगे। उसके बीच आएगा आपको, या तो कोई बीमार हो गया से कुछ हो तकलीफ पड़ गया तो उसको लेकर आ सकते हैं, तब उसको सेठ जवाब देना पड़ता है, बाबा तू क्यों आया भाग के, इतना में नुकसान हो गया, इसका तरह भरपाई दो। हम लोग कमाने के लिए आए, भरपाई देने के लिए आए हैं। पत्नी से आप मिले, पत्नी आपकी बहुत परेशान थी, बच्चे भी परेशान थे, गांव के लोग भी परेशान थे, सारे लोग परेशान थे। आपको मिलकर कितनी खुशी हुई? भाई अब खुशी तो होएगी जिसको बाबा आ गया है। तो पूछा आपने अपनी पत्नी के बारे में, वो कितनी दुखी थी? कितनी दुखी थी वो? खाना पीना नहीं खा रही थी, लगातार रो रही थी, कुछ पूछा आपने? मैंने पूछा बाबा, पूछो। हाँ, लगे जाए मिले बा। अरे बस हो गया। देखो दादी क्या कह रही हैं, जाइए उनका पैर छुइए कि ये अरे वो आपकी फिक्र में, वो जो भी दिन समझिए कि आप नहीं थे, आपको, हालांकि ये तो खुशियाँ आ गई, सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन आप नहीं थे। उनसे पूछिए कि वो हर एक पल को कैसे बिताई हैं, हर एक पल को, हर एक सेकंड को कैसे वो बिताई हैं। आप शायद इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं था, आप तो बोट में थे, लेकिन हर पल वो कैसे बीत रहा था उनका, उन्हीं से हम पूछते हैं। देखिए, हमने बताया था भी उस दौरान भी कि जिसके भी परिवार का अगर कोई सदस्य इस तरीके से गायब हो जाए, लापता हो जाए, तो उस परिवार के सदस्य पर, जो परिवार है, जो उनकी पत्नी है, जो बच्चे हैं, उन पर क्या बीतती होगी। हमने वो खबर भी आपको दिखाई थी कि हर एक पल इनके लिए कैसे बीत रहा होगा। लोग तो आते हैं फिर चले जाते हैं, दुख में शामिल होते हैं, लेकिन इनका जो वो दुख का पल था, हर एक सेकंड, हर वो पल जो इन्हें ना तो सोने दे रहा था, ना तो खाने दे रहा था। आज तो बड़ी खुशी की बात है, सब लोग खुश हैं। हम लोगों को भी जब जैसे पता चला बड़े खुश हुए हम लोग भी। अच्छा हुआ कि कम से कम महीने भर बाद भी किसी तरीके से अपने घर आ रहे हैं। कितना खुश हुई आप? सब खुश है, गाँव देश भाई भट्टीदार सब खुश है, हम खुश है। हाँ, पहली बार जब बात हुई इनसे, तब फिर क्या आपने पूछा इनसे? बातचीत कर पा रही थी या फिर ऐसे पहली बार आवाज़ सुनने के बाद रोना आया या फिर क्या लगा? महीनों बाद आवाज़ सुनने को भी हमारे रोना आते है तभी भी। हाँ। तो इनसे नहीं पूछी आपकी? हम लोगों का फिक्र नहीं था, आप तो बोट में थे, हम लोग कैसे बीत रहा था हमारा दिन रात? हमारा मूड बहुत तेज पी रहा था, हम बोल नहीं पावत है भैया, बोलना पावत है। दादी इनके गांव के हो? हाँ भैया, हम सब बहुत खुश है। हमारे बेटवा आई है हमारे गांव में, हमारे बेटवा आई है हमारे सबके कोरा में, हम सब बहुत खुश है। बाकी पतो हालत खराब है। हाँ, आए हरदम बेचारी रोवत रही, हरदम रोवत रही, हरदम पूछी का दुल्हन कैसे बाटू, का करी अम्मा, का करी अम्मा, नहीं मिले पानी होकर कुछ छूट। हाँ, रोवे भैया, हरदम रोवे बेचारी। अपन सुहाग रहन, चाहे निक रहन चाहे खराब, अपन सुहाग आइए न खुश हो गए। बाकी ओकर हालत खराब हो गई। हाँ, महीने से खाना पानी खाए सुनाए भैया हो। अरे पैठे भैया, पैठे खाना, अपन पति हेरा जाए तो खाना पैठे पैठे। हाँ, बात भैया, अब इतना काम धंधा करत रही, इतना जांगर रहा कि एकदम बैठ गई। हाँ, महीने भर का दिन बीत गया भैया, महीने का दिन बीत गया और बैठे वाली नहीं आई रही वो, लेकिन वह पति के जजोर में बैठ गए। हाँ। कहाँ है आप गांव की हैं इनकी? नहीं, हम सर कृष्णापुर से आए हैं। अच्छा, तो आपको भी पता था कि ये गायब हो गए? हाँ, अरे हम लोग 3 बार आए, ये चौथी बार आए हैं हम लोग। हाँ। तब का हमारे रिश्ते में है ना। हाँ। पूछी कहाँ गए थे ये? अरे बहन के लिए गोल हो गए और क्या कहिए। ठीक है सर, आ गए, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग खुश हैं भाई, सही बात है। एक परिवार दुखी था, सब खुशी था, तो आ गए तो सब खुश है ना। बहुत अच्छी बात है कि आ गए, चाहे जैसे आ गए, बस इतना से हम लोग संतुष्ट हैं। बस इनके लिए सब गाँव अपने बाल बच्चा मार गया, बहुत खुशी। महीने भर के बाद वो खुशियाँ इस परिवार में फिर से वापस लौटी हैं। ये परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी इस बात से परेशान थे, सारे लोग चिंतित थे, क्योंकि उनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं। न जाने पूरे दिन भर में वो क्या भोजन ग्रहण कर रही थी, क्या पानी पी रही थी, कैसे वो महीने भर अपना बिताई हैं, वो शायद वही बता सकती हैं। हालांकि अब तो उनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन
अंदर इस बात की खुशी भी है कि हमारे पति हमारे पास अब आ गए हैं। तो मेरा भी ये मकसद था, जब मैंने भी सुना तो मुझे भी लगा कि इस बात को मैं जैसे पहले पहुंचाया था लोगों तक कि उदय चंद गायब हैं, इतने दिन हो गए हैं, 10 दिन के बाद मैंने वो खबर दिखाई थी और फिर से मैं वो खबर दिखा रहा हूँ कि उदय चंद अपने परिवार के बीच में आ गए हैं। जी मेरे पापा हैं। आपके पापा हैं ये? हाँ। अच्छा, ससुर जी आपके हैं? हाँ। बहुत रुलाया आप लोगों को ये? हाँ। वो सारी चीज़ें, तो अब तो इनको देखने के बाद वो सब कुछ भूल गई होंगी, अब खुशियाँ इतनी अंदर होंगी कि वो सारी चीज़ें अब तो भूल गई होंगी। हाँ, इतने दिन से गायब थे, क्या बोले, हमसे 1 महीना तक खाना पीना नहीं खाते थे सही से। बहुत याद आती थी, कहाँ चले गए, क्यों घर पे नहीं पहुँचे, अभी तक इतना दिन हो गए, रात दिन हमसे परेशान थे। अब जब से कल से पता चला पापा मिल गए, आ रहे हैं, इतनी खुशी है। खुशी के मारा कोई खाना पीना नहीं खाया अभी सुबह से। अच्छा, खुशी के मारे नहीं खा रहे हैं वो? वहाँ इस बात का दुख था कि वो है नहीं, अब खुशी के मारे नहीं भोजन जा रहा। हाँ। मतलब ये लगता है कि अब आत्मा भर गई, ये लगता है ना कि खुशी इतनी ज़्यादा खुशी मिल गई। हाँ। एक चाची है जो रोज आती थी इनके घर पर। आप चाची रोज आती थी इनके घर पर? हाँ, हम रोज आई थे इनके घर। इनके गाँव कहीं किया? नहीं, हमारे जीजा हैं छोटा। रोज आती थी आप खबर लेने की आए कि नहीं आए, कहाँ आए? हमारा बहन कैसे है, हम मिले कि नहीं। हाँ, तो अब तो सामने है, अब क्या हाँ, कहेंगे? आज एकदम मैं दिल में एकदम खुशी खुशी है। हाँ, ये समझिए, हम तो पूछ रहे हैं लेकिन आप थोड़ा सा महसूस करिए कि इनके अंदर कितनी खुशियाँ हैं, उसको शायद ये व्यक्त ना कर पाए। इनकी बहू है, हमने उनसे बातचीत किया तो वो कह रहे हैं कि खुशी के मारे आज हम लोग खाना नहीं खाए हैं, कि आज वो आ रहे हैं। इतनी खुशी है कि कहते हैं ना कि जब ज़्यादा खुशी हो जाते हैं तो भूख नहीं लगती। ये खबर इसलिए ज़रूरी थी कि मैंने ये दिखाया था कि उदय चंद गायब हैं, और आज वो खबर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि उदय चंद वापस अपने परिवार के बीच आ गए हैं।